सभी विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेज में स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 11 के बारे में, जिसका नाम है मानव नेत्र रंग बिरंगा। और देखिए, इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है विद्यार्थियों, ये टॉपिक आता है नेत्र। पहला जो टॉपिक आता है ये आता है मानव नेत्र या ह्यूमन आई के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात ये आती है कि नेत्र होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, नेत्र जो है ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से ही एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय होती है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसी ज्ञानेंद्रिय जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं या संसार में स्थित सभी रंग बिरंगी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो उसी उपकरण को हम क्या कहेंगे? मानव नेत्र। मानव नेत्र जो है ये मानव का एक महत्वपूर्ण गोलाकार अंग होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो मानव नेत्र है, इस मानव नेत्र का देखिए मैंने यहाँ पे नामांकित चित्र आपके सामने यहाँ पे बना दिया है। वैसे देखा जाए तो मानव नेत्र के मुख्य रूप से 3 पटल होते हैं। अब देखिए 3 पटल की बात करें तो पहला जो पटल आता है ये आता है श्वेत पटल। दूसरा जो पटल आता है विद्यार्थियों ये आता है रक्तक पटल, या इसको हम कोरोइड भी कह सकते हैं। और तीसरा जो पटल आता है विद्यार्थियों, तीसरा इसका पटल आता है दृष्टि पटल। अब देखिए, जो नेत्र है वो मुख्यतः इन 3 पटलों से मिलकर के बना है, 3 कवचों से मिलकर के बना है। अब इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब वैसे देखा जाए तो नेत्र के जो महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं वो 9 पार्ट होते हैं। नेत्र जो है इसके महत्वपूर्ण छोटे छोटे 9 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो देखें, जैसे पहले पार्ट की बात की जाए तो पहले पार्ट में आ चुका है श्वेत पटल, जो यहाँ पे आ गया। दूसरे नंबर पे आता है विद्यार्थियों स्वच्छ मंडल, या फिर इसको कहा जाए कॉर्निया। तीसरे नंबर पे आता है विद्यार्थियों आइरिस। चौथे नंबर पे आता है तारा या पुतली। 5वें नंबर पे आता है नेत्र लेंस। 5वें नंबर पे आता है नेत्र लेंस। 6ठे नंबर पे आता है दृष्टि पटल या रेटिना। 7वें नंबर पे आता है रक्तक पटल या कोरोइड। 8वें नंबर पे आता है जलीय द्रव। और 9वें नंबर पे आता है विद्यार्थियों काचाभ द्रव। अब देखिए, ये जो 9 भाग हैं इनका प्रत्येक का अपना अपना एक विशेष कार्य होता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप करके अध्ययन करते हैं। देखो, पहला नंबर आता है श्वेत पटल। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, ये मानव नेत्र है। नेत्र के सामने का अधिकांशतः जो भाग है वो श्वेत एवं अपारदर्शक होता है। ये वाला भाग देखो, मैं यहाँ पे टिक मार्क करके बता रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग है विद्यार्थियों ये श्वेत एवं अपारदर्शक होता है। इसे श्वेत पटल कहा जाता है और इसका कार्य होता है नेत्र की सुरक्षा करना। अतः इसे नेत्र का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि नेत्र का सुरक्षा कवच किसे कहेंगे, तो श्वेत पटल को ही क्या कहा जाएगा? नेत्र का सुरक्षा कवच। दूसरे नंबर पे आता है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। देखिए, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया क्या होता है? ये जो श्वेत पटल है, इस श्वेत पटल के मध्य ये वाला जो भाग है ये उभरा हुआ एवं पारदर्शक होता है। देखिए, ये वाला जो भाग है विद्यार्थियों, ये वाला भाग ये उभरा हुआ एवं पारदर्शक भाग होता है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहा जाएगा। और ध्यान रहे, प्रकाश की किरण सर्वप्रथम कॉर्निया में ही प्रवेश करती हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखना,
कि नेत्रदान के समय कोर्निया का ही दान किया जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, तीसरे नंबर पे आता है आइरिस। देखिए आइरिस क्या होता है, तो विद्यार्थियों आइरिस किसे कहेंगे, देखो कोर्निया के पीछे की ओर, कोर्निया के पीछे की ओर अधिकांशतः काले रंग का एक अपारदर्शक पर्दा होता है। इसी अपारदर्शक पर्दे को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आइरिस। और आइरिस के ठीक बीचों बीच एक छिद्र होता है। अब देखिए फोर्थ नंबर आता है तारा या पुतली। तो तारा या पुतली अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, आइरिस के ठीक बीच में एक छिद्र जो होता है, इसी छिद्र को क्या कहा जाएगा, तारा या पुतली कहा जाएगा। और ये जो तारा या पुतली है ये आइरिस के द्वारा नियंत्रित रहती है। किस प्रकार से नियंत्रित रहती है, देखिए जब अचानक से हम तीव्र प्रकाश में जाते हैं, या फिर ये कहा जाए कि जब तीव्र प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो तारा या पुतली स्वतः एडजस्टमेंट होकर के अपना जो आकार है वो आइरिस के द्वारा नियंत्रित होकर के बिल्कुल छोटा आकार कर लेती है। और जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं, या फिर ये कहा जाए कि प्रकाश यहाँ पे अत्यंत कम है, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश अत्यंत कम है, तो ये तारा या पुतली जो है ये आइरिस के द्वारा एडजस्टमेंट होकर के अपना आकार बड़ा कर लेती है। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि तारा या पुतली का जो आकार है वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रकाश की इंटेंसिटी ज्यादा है तो आकार छोटा होगा, और यदि इंटेंसिटी कम है तो आकार बड़ा होगा। अब देखिए पांचवें नंबर का जो आता है विद्यार्थियों नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आइरिस के पीछे की ओर, आइरिस के पीछे की ओर एक लचीला एवं पारदर्शक लेंस होता है। यह लेंस उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और इस लेंस के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है ये वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। अब एक यहाँ पे ध्यान देने की बात है, देखो ये जो उत्तल लेंस है, इस लेंस के द्वारा इस बिंब का जो यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ये प्रतिबिंब विद्यार्थियों वास्तविक व उल्टा होगा। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु हमें सीधी दिखाई क्यों देती है, तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे इस लेंस के द्वारा यहाँ पीत बिंदु के ऊपर जब प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो इस लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही प्राप्त होगा। लेकिन जब पीत बिंदु से यहाँ देखिए ये जो प्रकाश नाड़ियां हैं, ये प्रकाश नाड़ियां जब मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं तो ये संदेश उल्टा करके रीड करवाती हैं, उल्टा करके भेजती हैं। तो जैसे ही इस प्रतिबिंब को, इस संदेश को जब ये मस्तिष्क को भेजेगा ये प्रकाश नाड़ियों के द्वारा, तो यहाँ देखिए इसका जो प्रतिबिंब है वो हमें कैसा दिखाई देगा, सीधा। अर्थात जैसा ऑब्जेक्ट है हमें उसका इमेज भी वैसे ही दिखेगा। अब देखिए छठे नंबर पे आता है दृष्टि पटल या रेटिना क्या होता है। तो विद्यार्थियों देखिए दृष्टि पटल या रेटिना किसे कहेंगे, दृष्टि पटल या रेटिना कहेंगे कोरोइड के नीचे की ओर, कोरोइड के नीचे की ओर एक पर्दा होता है जिसके ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब, या फिर ये कहा जाए कि नेत्र लेंस के ठीक पीछे की ओर, नेत्र लेंस के ठीक पीछे की ओर एक पर्दा होता है जिसके ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहा जाएगा, रेटिना। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होता है, रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर दो बिंदु होते हैं, एक कहलाता है पीत बिंदु येलो स्पॉट, एक कहलाता है अंध बिंदु। अब देखो ये जो पीत बिंदु है इसके ऊपर जब प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो ये प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त होता है, और अंध बिंदु से यहाँ से जो प्रकाश नाड़ियां हैं वो सीधे किसको जाती हैं, मस्तिष्क को पहुंचती हैं। जैसे यहाँ पीत बिंदु के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनने के तुरंत पश्चात ही यहाँ से ये जो अंध बिंदु है ये प्रकाश नाड़ी को संदेश भेजेगा कि यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है, और ये जो प्रतिबिंब है ये जैसे ही मस्तिष्क के पास पहुंचेगा तो ये उल्टा करके पहुंचाएगा। इसी कारण हमें वस्तु ज्यों का त्यों दिखाई देती है। अब देखिए सातवां नंबर आता है रक्तक पटल या कोरोइड क्या होता है। तो रक्तक पटल या कोरोइड डायग्राम में देखिए श्वेत पटल के नीचे की ओर काले रंग की एक झिल्ली होती है। इस प्रकार से कुछ झिल्लियां होती हैं, इस प्रकार से काले रंग की झिल्लियां होती हैं। इन झिल्लियों का मुख्य कार्य क्या होता है, ये प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब करती हैं, प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती हैं। अब देखिए विद्यार्थियों नेक्स्ट आता है जलीय द्रव। देखिए जलीय द्रव क्या होता है, तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा होता है। इसी द्रव को क्या कहा जाएगा, जलीय द्रव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जलीय द्रव। और इस जलीय द्रव का जो अपवर्तनांक होता है 1.337 होता है।
तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि जलीय द्रव किस किस के बीच स्थित होता है, तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच स्थित होता है। अब देखें इसका फाइनल आता है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव किसे कहेंगे, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो पारदर्शक द्रव भरा होता है इसी द्रव को क्या कहेंगे, काचाभ द्रव कहेंगे। यह गाढ़ा एवं पारदर्शक होता है और इसका अपवर्तनांक भी 1.337 होता है। अब देखिए इसकी क्रियाविधि समझिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रकाश की किरणें सबसे पहले कॉर्निया में प्रवेश करेंगे। जैसे कॉर्निया में प्रवेश करेंगे तो कॉर्निया में प्रवेश करने के बाद में ये कहां पर पहुंचेंगी, नेत्र लेंस के ऊपर पहुंचेंगी। नेत्र लेंस इन किरणों को क्या करेगा, अपवर्तित करेगा। जब ये किरणें अपवर्तित होकर के काचाभ द्रव में से गुजरते हुए रेटिना के ऊपर या इस लेंस के फोकस के ऊपर मिलती हैं तो हमें वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन जैसे यहां वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो यहां से जो नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं ये जब सूचनाएं भेजेंगी तो उल्टा करके सूचनाएं भेजती हैं, जिसके कारण हमें प्रतिबिंब सीधा ये जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा दिखाई देता है। अब देखिए मैं यहां पे इसका एज इट इज यहां पे नोट्स लिख रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा आप यहां पे। तो सबसे पहले नंबर का आता है श्वेत पटल। तो देखिए क्या होता है विद्यार्थियों श्वेत पटल। श्वेत पटल कहेंगे नेत्र के सामने का अधिकांशतः भाग श्वेत एवं अपारदर्शक होता है। जो नेत्र की सुरक्षा करता है। दूसरा नंबर क्या आता है विद्यार्थियों, दूसरा नंबर आता है स्वच्छमंडलीय कॉर्निया। स्वच्छमंडलीय कॉर्निया किसे कहेंगे, स्वच्छमंडलीय कॉर्निया। तो देखिए श्वेत पटल के मध्य उभरा हुआ भाग काला एवं पारदर्शक होता है। कॉर्निया कहलाता है। प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम इसी भाग में प्रवेश करती है। और ध्यान रहे नेत्रदान के समय भी कॉर्निया का ही दान किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है विद्यार्थियों आइरिस। तो देखिए आइरिस क्या होता है, कॉर्निया के पीछे की ओर, कॉर्निया के पीछे की ओर काले रंग का एक अपारदर्शक पर्दा होता है। काले रंग का एक अपारदर्शक पर्दा होता है जिसके बीच में एक छिद्र होता है। फोर्थ नंबर आता है विद्यार्थियों तारा या पुतली।
तो देखिए क्या होती है तारा या पुतली, आइरिस के बीच के छिद्र को तारा या पुतली कहा जाता है। यह आइरिस के द्वारा नियंत्रित होता है। और ध्यान रहे, अधिक प्रकाश की तीव्रता नेत्र में प्रवेश करने के कारण यह अत्यधिक छोटा होगा, और यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो इसका आकार बढ़ जाएगा। आप इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट्स में मेंशन कीजिए, फिर हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब देखिए पांचवा आता है नेत्र लेंस। देखिए विद्यार्थियों क्या होता है नेत्र लेंस। तो ये जो आपका आइरिस है, इस आइरिस के ठीक पीछे की ओर एक उत्तल लेंस होता है जो लचीला एवं पारदर्शक होता है। तो देखिए आइरिस के ठीक पीछे की ओर लचीला एवं पारदर्शक लेंस होता है। यह मांसपेशियों पर टिका होता है। इसके द्वारा वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और ध्यान रखें विद्यार्थियों, अगर इस लेंस की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की बात करें तो इसकी वक्रता त्रिज्या लगभग 1 सेंटीमीटर तक होती है। और देखिए छठे नंबर पे आता है रक्तक पटल या कोरोइड। देखिए रक्तक पटल या कोरोइड क्या होता है। तो रक्तक पटल या कोरोइड होता है श्वेत पटल के नीचे की ओर अधिकांशतः काले रंग की एक झिल्ली होती है। इसे ही क्या कहा जाएगा, रक्तक पटल या कोरोइड। तो देखिए श्वेत पटल के नीचे की ओर काले रंग की झिल्ली होती है। यह प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती हैं, और जो प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं उनको परावर्तित होने से यह बचाती है। 7वें नंबर पे आता है विद्यार्थियों, 7वें नंबर पे क्या है, दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना। देखिए क्या होता है दृष्टि पटल या रेटिना। तो कोरोइड के नीचे की ओर, या फिर ये कहा जाए कि नेत्र लेंस के पीछे की ओर एक अपारदर्शक पर्दा होता है जिसके ऊपर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहां देखिए रक्तक पटल या श्वेत पटल कहेंगे, हाँ सॉरी
दृष्टिपटल कहेंगे, रक्तक पटल के नीचे की ओर एक पर्दा होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या कहलाएगा? दृष्टिपटल या रेटिना। इसके ऊपर दो बिंदु होते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। तो यहां देखें, रेटिना पर स्थित पीत बिंदु पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जबकि अंध बिंदु पर प्रकाश नाड़ियां मस्तिष्क तक जाती हैं। तो विद्यार्थियों, आप इसका भी एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में मेंशन कीजिए। फिर इसके दो पार्ट रह गए, उनका भी अध्ययन हम करेंगे। अब देखिए 8वां पॉइंट आता है जलीय द्रव। तो देखिए क्या होता है विद्यार्थियों, जलीय द्रव नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव भरा होता है, नेत्र लेंस व कॉर्निया के बीच पारदर्शक द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। और विद्यार्थियों 9वां नंबर जो आता है, ये आता है काचाव द्रव। तो देखिए काचाव द्रव डायग्राम में देखिए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, ध्यान देना यहां ये जो रेटिना दृष्टिपटल होता है ये पारदर्शक पर्दा होता है, पारदर्शक झिल्ली होती है ये। तो यहां देखिए दृष्टिपटल, रेटिना व नेत्र लेंस, या फिर ये कहा जाए कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच गाढ़ा एवं पारदर्शक द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रत्येक भाग का अपना अपना एक कार्य होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्वेत पटल सुरक्षा कवच का कार्य करेगा, कॉर्निया प्रकाश की किरण सबसे पहले इसी भाग में प्रवेश करेगी। इसके बाद में विद्यार्थियों आइरिस आता है। तो आइरिस एक अपारदर्शक पर्दा होता है जिसके ठीक बीच एक छिद्र होता है। इस छिद्र को क्या कहा जाएगा? तारा या पुतली। नेत्र लेंस जो है ये क्या होता है? कॉर्निया के पीछे की ओर एक पारदर्शक एवं लचीला, देखो नेत्र लेंस का कार्य होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ना, अपवर्तित करना। और ये कहां पे अपवर्तित करेगा? इसी के फोकस के ऊपर, क्योंकि जब समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे मान लो ये नेत्र लेंस है विद्यार्थियों, उत्तल लेंस है, ये यहां पर इसका पीत बिंदु है। पीत बिंदु ध्यान रहे इसके फोकस के ऊपर होगा। जब
मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आपतित होती हैं, तो यह इन किरणों को कहां पे केंद्रित करेगा, फोकस के ऊपर। और इसका जो फोकस है वो कहां पर होता है, दृष्टिपटल या रेटिना के ऊपर। अब देखो यहां अगर पीत बिंदु के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो स्पष्ट प्रतिबिंब दिखेगा, अगर प्रतिबिंब पीत बिंदु से ऊपर या नीचे प्राप्त होगा तो ये प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा, धुंधला प्रतिबिंब बनेगा। अब ये धुंधला प्रतिबिंब कब बनेगा, तो देखिए इसका अध्ययन भी हम आगे करेंगे। अगर नेत्र में किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो फिर प्रतिबिंब है जो इस येलो स्पॉट के ऊपर ना बनके इसके दाएं बाएं या ऊपर या फिर नीचे प्राप्त होगा। अब देखो इसके ऊपर एक, इसके अंदर यहाँ एक बिंदु और होता है, इसी के ऊपर इस बिंदु को हम कहेंगे अंध बिंदु, और अंध बिंदु से ही प्रकाश नाड़ियां जो है वो कहाँ जाती हैं, मस्तिष्क को जाती हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखना, ये नेत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कीप इन योर माइंड, नेत्र क्या होता है। तो देखिए नेत्र लगभग 1 इंच व्यास का एक महत्वपूर्ण गोलाकार अंग होता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और अभी अभी जो हमने अध्ययन किया है, ये जो 9 भाग हैं ये नेत्र के ही 9 भाग होते हैं। मुख्य रूप से नेत्र के 3 पटल होते हैं, श्वेत पटल, दृष्टि पटल और रक्तक पटल। ठीक है, तो आप इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट्स में मेंशन कीजिए और बने रहिए मेरे साथ लगातार। साथ में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ओके।